हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। यह धारणा है कि एक पिता लड़के और लड़की को दो नज़रों से देखता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से जुड़ी हो सकती है। कई समाजों में पारंपरिक रूप से लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, जैसे कि लड़कों को अधिक स्वतंत्रता दी जाती है और लड़कियों को अधिक संरक्षण में रखा जाता है। यह विचार कहीं न कहीं पितृ संतात्मक समाज की जड़ों से उत्पन्न हुआ है, जिसमें लड़कों को भविष्य का कमाने वाला और लड़कियों को परिवार की इज्जत और देखभाल करने वाली के रूप में देखा जाता है। हालांकि आधुनिक समय में यह सोच बदल रही है। अब कई परिवार अपने बच्चों को समान रूप से देखना शुरू कर रहे हैं, उन्हें बिना किसी लिंग भेदभाव के समान अवसर पर अधिकार दे रहे हैं। अंततः यह व्यक्तिगत विचारों, पारिवारिक मूल्यों और उस समाज पर निर्भर करता है जिसमें वे रह रहे हैं। यह कहानी एक साधारण परिवार की बहू की है, जिसका नाम सीमा है, जो अपनी मासूमियत और सपनों के साथ एक नए घर में आई थी, लेकिन उसकी जिंदगी को दहेज के भेंट चढ़ा दिया गया। यह कहानी भारतीय समाज की उन कड़वी सच्चाइयों को उजागर करती है जो आज भी महिलाओं को सम्मान और अधिकार से वंचित रखती है। सीमा एक छोटे से गांव की सरल और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके माता पिता ने उसे हर वह खुशी के लायक माना जो एक लड़की को मिलनी चाहिए। सीमा की शादी उसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद जल्दी ही तय कर दी गई। दूल्हा रमेश था, जो एक शहर में अच्छी नौकरी करता था और परिवार संपन्न था। सीमा के माता पिता को इस रिश्ते पर गर्व था, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी बेटी अब खुशहाल और संपन्न परिवार में रहेगी। शादी का आयोजन बहुत ही धूमधाम से हुआ। सीमा के माता पिता ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दहेज दिया, जिसमें नकदी गहने और अन्य कई वस्तुएं शामिल थी। यह सब कुछ इसलिए ताकि सीमा को ससुराल में किसी भी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब दहेज की यह मांग कभी खत्म नहीं हुई। शुरुआत में सीमा का ससुराल वाला व्यवहार सामान्य था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद परिस्थिति बदलने लगी। रमेश के माता पिता और उसकी बहनें सीमा से लगातार और अधिक दहेज की मांग करने लगी। वे कहने लगी, रमेश की नौकरी बहुत अच्छी है, उसे और सम्मानित दिखाने के लिए अधिक दहेज देना जरूरी है। सीमा के माता पिता से कई बार बात की गई और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। रमेश भी परिवार के साथ मिलकर सीमा पर दबाव डालने लगा। वह सीमा से कहता, तुम्हारे माता पिता ने ठीक से दहेज नहीं दिया, अगर वे और देते तो हमारे परिवार की इज्जत और बढ़ती। सीमा को इस प्रकार की बातें सुनकर घुटन होने लगी। उसने अपने माता पिता से यह सब कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनके ऊपर और बोझ पड़े, लेकिन ससुराल वालों की दहेज की भूख बढ़ती ही गई। सीमा ने कई बार रमेश से बात करने की कोशिश की कि वह इस दहेज की मांग को रोक दे, लेकिन उसकी बातें किसी के कानों तक नहीं पहुंची थी। उसका ससुराल अब उसे परिवार सदस्य नहीं बल्कि एक वस्तु की तरह देखने लगा था। सीमा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। वह अपने माता पिता को अपनी पीड़ा बताने से डरती थी, क्योंकि उसे यह लगता था कि वे पहले ही उसके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और अब उन्हें और अधिक परेशानी में डालना ठीक नहीं होगा। रमेश की माँ सीमा को ताना देती, हमने सोचा था कि तुम्हारे साथ बहुत सारा धन आएगा, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया है। अब तो और पैसों का इंतजाम करो, वरना हमारे लिए तुम्हारी कोई जगह नहीं। हर दिन सीमा का दिल टूटता जाता और उसकी मानसिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। सीमा के माता पिता ने यह देखा कि उनकी बेटी के चेहरे पर कभी हंसी नहीं आती। तब उन्होंने उसे गंभीरता से पूछा कि आखिर क्या हो रहा है। तब सीमा ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि वे इस समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वे भी घुट चुके थे कि उन्होंने कुछ पैसे और जुटाए और रमेश के परिवार को दिए
लेकिन यह भी उस परिवार के लालच को पूरा नहीं कर सका। अब परिस्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि रमेश और उसके परिवार ने सीमा को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन जब सीमा घर में अकेली थी, उसकी सास और पति ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े, लेकिन जब तक वे कुछ कर पाते, सीमा बुरी तरह से जल चुकी थी। उसे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। सीमा की मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया। उसके माता पिता को जब यह खबर मिली तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन समाज ने उस काले सच से नहीं लड़ पाए। समाज के उस काले सच से नहीं लड़ पाए जो दहेज के रूप में हर दिन कई मासूम जिंदगियों को लील रहा है। सीमा के माता पिता ने कानून का सहारा लिया और रमेश के परिवार पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने रमेश और उसकी मां को गिरफ्तार किया, लेकिन न्याय की प्रक्रिया धीमी थी। सीमा के माता पिता को बार बार अदालत के चक्कर लगाने पड़ते। उनकी आंखों में केवल एक ही सवाल था, क्या उनकी बेटी के हत्यारों को कभी सजा मिलेगी? सीमा की कहानी न केवल उसकी है, बल्कि समाज की उन लाखों महिलाओं की कहानी है। सीमा की कहानी केवल उसकी ही नहीं, बल्कि समाज की उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो हर दिन दहेज की मांगों पर प्रताड़नाओं का शिकार होती हैं। दहेज प्रथा एक कानूनी अपराध होते हुए भी समाज में व्याप्त है, और यह एक ऐसी समस्या है जो न केवल महिलाओं की स्वतंत्रता को बाधित करती है, बल्कि उन्हें जीवन से भी वंचित कर देती है। समाज में दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कड़े कानून होने के बावजूद भी इसे समाप्त करने के लिए मानसिकता में बदलाव जरूरी है। हमें महिलाओं को समानता, सम्मान और उनके अधिकार दिलाने के लिए एकजुट होना होगा। दहेज की झुलसने वाली हर सीमा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, हम कैसे एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां महिलाओं को केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखा जाए। सीमा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी अनगिनत महिलाओं के दिलों में बसी हुई है। यह हमें याद दिलाती है कि दहेज जैसी कुप्रथाओं का अंत जरूरी है। जब तक समाज में इस बुराई का अस्तित्व रहेगा, तब तक सीमा जैसी मासूम जिंदगियां यूं ही बर्बाद होती रहेंगी। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जागरूक हों, दूसरों को जागरूक करें और इस लड़ाई में आगे बढ़ें, ताकि भविष्य में कोई भी बेटी दहेज के लिए बलि ना चढ़े।